रात के आखिरी पहर में उस्मान, ज़ीद, अली और यूसुफ मस्जिद के सहन में बैठे थे। रमजान का तीसरा इशरा था और हर तरफ एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। चांदनी मस्जिद के मीनार पर रोशनी बखेर रही थी और हवाएं एक रूह परवर सुकून ला रही थीं। उस्मान ने गुफ्तगू का आगाज किया। दोस्तों, रमजान में नेकियां वाकई बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि ये कैसे और क्यों बढ़ती हैं? ज़ीद ने फौरन कहा, हाँ, क्योंकि रमजान बरकतों का महीना है। एक नेकी 1000 नेकियों के बराबर हो जाती है। अली ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेकियों की तादाद बढ़ती है या उनकी कीमत? यूसुफ, जो हमेशा गहरी सोच में रहता था, बोला, ये तो एक जबरदस्त सवाल है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं 1 यूरो रखता हूँ और किसी मुल्क में उसकी कीमत 10 मिलियन करेंसी के बराबर हो, तो क्या मैं मालदार बन गया, या सिर्फ उस मुल्क में मेरे पैसे की कीमत ज्यादा है? उस्मान मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, रमजान में भी यही होता है। नेकियां तादाद में नहीं बढ़ते, बल्कि उनकी कदर बढ़ जाती है। इबादत की कीमत ज्यादा हो जाती है, जैसे किसी करेंसी की कीमत बढ़ती है। ज़ीद ने हैरत से कहा, तो क्या मतलब कि अगर कोई छोटी नेकी करे, जैसे किसी को पानी पिला दे, तो वो भी बड़े अमल के बराबर हो सकती है? अली ने इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि नियत खालिस हो। एक शख्स रात भर इबादत करे लेकिन रियाकारी के साथ, और दूसरा एक सादा मुस्कुराहट से किसी का दिल खुश करे, तो अल्लाह के नजदीक कौन ज्यादा कीमती होगा? यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, यही असल राज है। इबादत की 5 बुनियादी चीजें हमें करनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि हम ये सब किस नियत और खुलूस से करते हैं। उस्मान ने फहरिस्त दोहराते हुए कहा, 1. अज़ाफ़ी नमाजें, सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि नवाफिल और सुन्नतें भी। 2. अल्लाह का जिक्र, दिल की गहराइयों से, महज होंठ हिलाने के लिए नहीं। 3. कुरान की तिलावत, न सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना और उस पर अमल करना। 4. सिदका व खैरात, सिर्फ पैसा नहीं, वक्त, हमदर्दी, मदद और मोहब्बत भी। 5. अच्छे अखलाक, जबान की हिफाजत, दूसरों की इज्जत और झूठ से इज्तनाब। ज़ीद ने गहरी सोच में कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमजान में हम सबको अपनी नियतों को दुरुस्त करना होगा, न कि सिर्फ एमाल बढ़ाने पर जोर देना होगा। अली ने एक संजीदा बात कही, लेकिन याद रखो, जैसे नेकियों की कीमत बढ़ती है, वैसे ही गुनाहों की शिद्दत भी बढ़ जाती है। किसी का दिल दिखाना, झूठ बोलना, गैबत करना, ये सब रमजान में और ज्यादा संगीन हो जाते हैं। यूसुफ ने अफसोस से कहा, यही वजह है कि कुछ लोग रमजान के आखिर में मगफरत हासिल कर लेते हैं और कुछ के अमाल उनके हक में नहीं होते। ये सब हमारी नीयत और अमल पर मुनहसर है। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही रमजान का असल सबक है। नेकियां करें, लेकिन खुलूसी नीयत के साथ, और गुनाहों से बचें, क्योंकि उनकी सजा भी बढ़ जाती है। ज़ैद, अली और यूसुफ ने एक दूसरे को देखा। फिर ज़ैद ने कहा, चलो हम वादा करें कि इस रमजान सिर्फ इबादत नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अपनी नियतों और अमाल को बेहतर बनाने पर भी काम करेंगे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, और ये आदत रमजान के बाद भी जारी रखेंगे, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि हमारी नेकियां रमजान के बाद भी कायम रहें। यूसुफ ने सिर झुकाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें नेकियों में इखलास अता कर और हमें इन लोगों में शामिल कर जो तेरी मगफरत हासिल करते हैं। आमीन। चांदनी रात में मस्जिद के सहन में एक नई रोशनी जगमगा रही थी। वो रोशनी जो एक बदली हुई नीयत, एक दरस्त समत और एक हकीकी सबक का नतीजा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रमजान में असल मकसद सिर्फ नेकियों की तादाद बढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी कीमत, खुलूस और असर को बढ़ाना है। अल्लाह ताली हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक जज़ा देता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत कबूल हों, तो हमें अपनी नीयतों को पाक और अमाल को मुखल्लिस बनाना होगा।